आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। कभी सोचा है, जब घर में सहारा कोई ना हो और 2 वक्त की रोटी भी दया पर टिकी हो, तो जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। छत्तीसगढ़ के कामकेर जिले के जाम गांव में विजय निर्मलकर जी अपने परिवार के साथ इसी हालात में दिन गुजार रहे हैं। स्वयं विकलांग, घुटनों के बल चलकर घर संभालते हैं। पत्नी मानसिक रूप से कमजोर है और 2 छोटे बच्चे, जिन्हें अभी तक भूख और मजबूरी का मतलब भी नहीं पता। रसोई में खाने का कुछ नहीं, बस खाली बर्तन और हर दिन बढ़ती चिंता। लेकिन जहां सच्ची करुणा होती है, वहां उम्मीद खुद रास्ता ढूंढ लेती है। आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम पहली बार इस परिवार के घर पहुंची है, राशन, गैस और जरूरी सामान लेकर। आइए देखते हैं कैसे ये मुहिम इस टूटे परिवार की जिंदगी में उम्मीद की पहली किरण बनकर आई है। नमस्कार, एसी न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं संवाददाता चिरंजीवी साहू, कैमरामैन संतोष सोनबर के साथ आज हमारी एसी न्यूज़ की टीम आ पहुंची है छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर बस्तर कामकेर जिला के तहसील नरहरपुर गांव जाम गांव में। जी हाँ दर्शकों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे जाम गांव का बोर्ड लगा हुआ है, तहसील नरहरपुर के गांव में है। और आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आ पहुँची है। अभी हम आपको लेकर चलेंगे उस परिवार के सदस्य के घर, विजय निर्मलकर जी के घर। अभी हम आपको इस परिवार के घर की स्थिति से रूबरू कराने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये विजय निर्मलकर जी के घर के बाहर का तस्वीर है। इनके घर का छत है, ये लकड़ी और ये मिट्टी के जो ये छानी बोलते हैं, इससे बना हुआ इनका छत है। और ये इनके दीवार की स्थिति है, देख सकते हैं आप दर्शकों। ये मीटर लगा हुआ है, मीटर अभी पूरी तरह से जर्जर लग रहा है। इसका कोई कवर, खड्डा ऐसा कुछ भी नहीं लगा हुआ है। अब हम इस परिवार के घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, आपको घर के अंदर की स्थिति दिखाएंगे। ये विजय निर्मलकर जी के घर के अंदर का एक कमरा है। कमरे में जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ऊपर में पॉलीथीन और लकड़ी का बना छत है। इनके सिर का सहारा है। यहाँ पर बिजली का कनेक्शन है इनके, जो एमसीबी जो कि खुला हुआ यहाँ पे दिख रहा है। और इधर हम देख रहे हैं तो ये इनका स्नान करने का जगह है और इनका शौचालय है। इसमें दरवाज़ा नहीं लगा हुआ है। अब हम इसके घर के अंदर और प्रवेश कर रहे हैं। ये इनके घर का एक और कमरा है, हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। देखिए आप, हम अंदर आ चुके हैं, घर के अंदर में है। ये ज़रूरतमंद परिवार किस हालात में इस जगह पे अपना गुजर बसर करते हैं। ऊपर भी ये मिट्टी का बना, लकड़ी का बना ऐसी अस्थायी छत इनका है। और अब हम इसके अंदर और आकर देखते हैं। यहाँ पर इनका, मेरे ख्याल से ये विजय जी के घर का रसोई है। दर्शकों देख रहे हैं आप, ये इतने जगह पे ये परिवार अपना खाना वगैरह बनाते हैं। इधर हम देख रहे हैं इनका चूल्हा है, देख सकते हैं आप। चूल्हे की स्थिति है पूरी ठंडी पड़ी हुई है, ना इसमें कोई कंडे ना कुछ है, बस ठंडा पड़ा हुआ चूल्हा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं थोड़ी सी यहाँ पे कुछ प्याज, आलू, कुछ थोड़ी सी सामान है। और यहाँ पे कुछ मिर्च वगैरह है। बाकी पूरे सामान यहाँ पे हमको कुछ भी हमको नज़र नहीं आ रहा है, कुछ ही सामान बस हैं। ये 4 सदस्य का ये परिवार है। न जाने इतने कम सामान में कैसे अपना जीवन यापन करते होंगे। ये एक और रूम है, रूम के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। ये रूम का दरवाज़ा है। और अभी हम आपको इस कमरे में दिखाएंगे कि क्या क्या सामान यहाँ पे रखी हुई है। जैसे ऊपर में देख रहे हैं तो एक यहाँ पे सीलिंग फैन रखी हुई है। और इधर हम देख रहे हैं तो एक छोटा सा खिड़की लगी हुई है। कुछ यहाँ पे सामानें हैं। यहाँ पे हमको चारपाई नज़र नहीं आ रहा है, अस्थायी कनेक्शन है। नीचे बैठने के लिए चटाई भी रखी हुई है। और दीवार में अभी भी नमी हमको दिख रहा है, दर्शकों देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये पानी का लेवल है, बारिश वगैरह आती होगी ना, तो मौसम के प्रभाव से यहाँ पे कुछ सीपेज हमको नज़र आ रही है घर के अंदर में। अभी हम इस परिवार के घर की स्थिति परिस्थिति से आपको रूबरू कराया। अब हम इस परिवार से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ेंगे और किस प्रकार से ये परिवार अपना जीवन यापन अभी कर रहे हैं, क्या इनको परेशानियां हैं, क्या क्या इनको संघर्ष करनी पड़ रही है अपने जीवन जीने के लिए, तमाम चीज़ों से आपको रूबरू कराएंगे। अभी हमारे साथ परिवार के जो मुखिया विजय निर्मलकर जी हैं, ये जुड़ रहे हैं।
नमस्कार भैया, नमस्ते सर। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम विजय निर्मलकर है। आ, अभी पैर वगैरह का क्या है, अभी क्या स्थिति है आपकी? मेरे पैर तो बचपन से ऐसी है, चल नहीं पाता। हाँ, घुटना से चलता हूँ, मड़ी आता हूँ, माड़ी से चल पाता हूँ सर। और कितने सदस्य हैं अभी परिवार में? 4 सदस्य हैं। आप हैं, आपकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। जी। पहले कौन कमाते थे, कमाने वाले कौन थे पहले परिवार? पहले तो माँ बाप थे, कैसे भी गुजारा कर लेता था, लेकिन अभी माँ बाप दोनों गुजर गए। हाँ, मेरे भाई भी अलग है। अभी परिवार का जीवन यापन कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है परिवार का गुजारा अभी? तो परिवार तो एकदम ऐसे सोचो कि मैं तो कमा नहीं सकता सर, लेकिन जैसे भी है चल रहा है। अब मेरे पेंशन मिलता है 500 रुपया, और महातारी योजना के तरफ से 1000 रुपये मिलता है सर। अब मेरे को परिवार को 35 किलो चावल मिलता है। अब उससे आज के युग वर्तमान में 1500 रुपया में तो कुछ नहीं हो पाता सर, कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि मैं 80% विकलांग हूँ। जी सर। नमस्ते माता जी, नमस्ते। क्या नाम लिखते हैं? वंदना। अभी कैसे हैं अभी? अभी ठीक हूँ, लेकिन मैं बच्चा वाले कपड़ा लत्ता नहीं ले सकूँ, लेकिन स्कूल में इसने पढ़ाते। हाँ। बता रहे हैं कि जो विजय निर्मलकर जी की जो पत्नी है वो मानसिक रूप से भी अस्वस्थ है। उनका जो दिमागी जो संतुलन है वो अच्छे से अभी काम नहीं कर रहा है। जैसे भी हो, आज ये परिवार एक दूसरे को देखकर जी रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बच्चों के मुंह को देख रहे हैं। विजय जी, बच्चे लोग अभी कैसे पढ़ रहे हैं अभी? एक लड़का है 0 क्लास पढ़ता है, और एक लड़की है वो आंगनबाड़ी अभी जा रहा है। तो घर में अभी ऐसा कोई दिन गया है जिसमें आप लोग बिना खाए पिए हो रहे हो, या फिर सब्जी वगैरह के लिए कोई परेशानी होती हो? बहुत ही परेशानी होती है सर। कभी कभी तो ऐसे नमक के साथ खाते पड़ते थे, कभी कभी तो मेरे कोई साथ नहीं देता सर। सब लोग छोड़ दिए सर मेरे को। आज ऐसे गरीब को गुरुजी मेरे पास आए हैं सर, मेरे सहयोग कर रहे हैं सर। ऐसे गुरुजी को मैं घबराइए मत, घबराइए मत, घबराइए मत, तो सर। परमात्मा है। जैसे भी हो, भगवान सबकी सुनते हैं। मैं बचपन से भुगत रहा हूँ सर, मेरे कोई कुछ नहीं कर पाते। कहते हैं जिनका कोई नहीं होता उनके भगवान होते हैं। विजय जी, हिम्मत रखिए, परमात्मा सबके साथ है। आज आपके ऊपर जो विपत्ति आई है इसको परमात्मा जो है हमेशा के लिए सुख में बदलने वाले हैं। सब कुछ गवाया बस लाज बची है, तुझ पे मेरी आस टिकी है। सब कुछ गवाया बस लाज बची है, तुझ पे मेरी आस टिकी है। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। विजय जी, बच्चे लोग तो अब छोटे छोटे हैं अभी, जैसे भी ये चल रहा है परिवार की अभी हालातें जो है, अभी जो आप घर में रह रहे हैं आप ही का घर है ये? जी सर, मेरा घर है। और मकान का, बिजली का बिल या कोई सरकारी लोन, कर्ज ऐसा कोई बकाया तो नहीं है ना? मेरे खुद का क्या बोलते हैं मीटर खुद का नहीं है सर। एक बुजुर्ग साहब मेरी स्थिति को देख कर कल ही होकर मेरे को दिया था सर मीटर को लगाने के लिए सर। बेचारा गुजर गया,
उसके नाम से चल रहा है सर। और कई बार आवेदन दिया लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया सर। बिजली बिल वगैरह कैसे करते हैं पटाने के लिए? जैसे भी आ जाता है सर, मेरे पेंशन आ जाता है उसी से मैं पटा लेता हूँ सर। ठीक है। दर्शकों, आपने देखा परिवार की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है और नाजुक है। इस भावुक पल को हम भी बयान नहीं कर पा रहे हैं अपने शब्दों से। ये संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके जो शिष्य हैं, पूरे राशन की किट, गैस का सिलेंडर और जो भी यहाँ पे कुछ सामानें होती है, बुनियादी सामानें, सब सामान को अपने कंधों पर बहुत ही प्यार से, सम्मान के साथ उस ज़रूरतमंद परिवार के घर लेकर जा रहे हैं। और अभी हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या सामान, क्या क्या राशन की किट इस परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज जी जो है देने वाले हैं। की शुरुआत है। हमारे साथ अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़े जो उनके सेवक हैं, शिष्य हैं, यहाँ पे आए हुए हैं और पीछे सामान भी रखी हुई है, जैसा कि आप इधर देख रहे हैं। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से ही बात करेंगे, उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे क्या क्या सामान, क्या क्या सहायता सामग्री आज विजय निर्मलकर जी को देने जा रहे हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, सत साहब। क्या नाम लिखते हैं सर? दिलीप दास। सर जी, कैसे पता चला कि आज यहाँ विजय निर्मलकर जी नाम से एक ज़रूरतमंद परिवार है, कैसे अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुँची? गजेंद्र दास यहाँ जी जुड़े हुए हैं, दीक्षित हुए हैं, तो उसके माध्यम से इस निर्मलकर जी का मतलब जानकारी हुआ कि निर्धन परिवार हैं, यहाँ से आए हैं। और अन्नपूर्ण मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान के तहत सदगुरु संत रामपाल जी गुरु भगवान की कृपा से एक दिन में ही प्रार्थना स्वीकार किया गया और इनके अन्नपूर्ण योजना के तहत बहुत सारा सामग्री जो है भिजवाया गया है। जो और इस प्रकार से सामान है। जी बताइए सर, क्या क्या सामान? टाटा चाय है और शक्कर जो है 4 किलो, चीनी जो है, और बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी गुरु महाराज के द्वारा आलू 5 किलो की है और प्याज भी 5 किलो की है और सूखा पाउडर, दूध पाउडर जो है 500 ग्राम का 2 है और डलिया है 2 और ये दाल है, हरी मूंग दाल, और ये दाल है पीली मूंग दाल, और ये चना जो है, और ये चने की दाल है, और ये टाटा नमक है, और ये निरमा है, और ये सरसों तेल जो है 2 लीटर है, तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज के द्वारा भेजी गई। ये साबुन है 4 पैक नहाने का है, और ये साबुन कपड़ा साफ करने का है, और ये जीरा है, जीरा, लाल मिर्च, और ये धनिया पाउडर, ये हल्दी, और ये बेसन है। और अन्नपूर्ण मुहिम योजना के तहत गुरुदेव संत रामपाल जी गुरु महाराज 5 किलो आटा, चावल 25 किलो के जो दी जा रही है, और बेडशीट 2 बेडशीट, 2 सेट है सर। इस सर राशन के अलावा यहाँ पे सिलेंडर भी देख रहे हैं, यहाँ पे गैस का चूल्हा भी देख रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये सामान भी इनके लिए भिजवाई गई है। जी, सिलेंडर भी दिया जा रहा है। अच्छा अच्छा सर, इसके अलावा इस परिवार को और क्या क्या सामान मतलब दी जा रही है? राशन तो है, बेडशीट वगैरह भी दी गई है? बेडशीट भी दी जा रही है, और इसके यहाँ मतलब 4 पहिए की व्यवस्था नहीं था, तो 4 पहिए की व्यवस्था के लिए देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ब्रांडेड है ये। अच्छा बेड। तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जो है इस ज़रूरतमंद परिवार को उनकी हर एक छोटी बड़ी आवश्यकता के अनुसार राशन से लेके उनके हर एक किचन के सामान जैसे चावल, आटा, दाल, और उनके सोने के लिए, बैठने के लिए यहाँ पे सुंदर सा चारपाई, गद्दे भी दिए हैं, उनको गैस का सिलेंडर भी दिए हैं। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से कुछ और बात इनसे कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सर सर जी, क्या नाम लिखते हैं? माखन गंजीर, माखन दास। सर जी, एक बहुत ही आश्चर्य की बात है और विचारणीय विषय है। संत रामपाल जी महाराज जी आज स्वयं तो जेल में हैं, वो जेल की रोटी खा रहे हैं, फिर भी पूरे संसार को सुखी देखना चाहते हैं। सर, इसके बारे में आपकी क्या विचार है? सर जी, दुनिया के लोग भले उनको जेल में माने, पर वास्तव में कहा जाता है इस दुनिया में गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो वास्तव में सिर्फ गुरु ही नहीं बल्कि पूर्ण गुरु हैं, संत ही नहीं बल्कि पूर्ण संत हैं और पूर्ण परमेश्वर भी हैं। जी हाँ सर, हमने देखा कि वहाँ पे भी लगभग 12-13 गांव हैं जो कि बाढ़ के चपेट में आ गए थे। हमारी टीम, एसए न्यूज़ की टीम वहाँ भी गई थी। जी सर। वहाँ भी बाढ़
पीड़ितों की मदद के लिए निःशुल्क राहत वितरण की सेवा चली। जी सर। सर इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी जो है, सुनने में आता है कि अभी उनको मानव रक्षक सम्मान के द्वारा नवाजा गया है महम चौबीसी खाप के चबूतरे पर। जी सर इसके पीछे क्या कारण है? सर, इसका बहुत बड़ा कारण है सर। पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज हरियाणा के होते हुए भी हरियाणा के लोग ही उन्हें नहीं जान पा रहा थे। लेकिन जब हरियाणा में इस प्रकार से भयानक बाढ़ आई जिससे कई गांव तबाह हो गए, कई गांव के लोगों को अनेकों मुसीबतों का सामना करना पड़ा, किसानों के खेत में पानी भरा, उनकी अनेकों फसल बर्बाद हो गए और ऐसी स्थिति आ गई सर कि वो कैसे जीवन यापन करें। ऐसी स्थिति में पूरे हरियाणा के कई गांव जो लगभग आज के तारीख में यानी 4 से 500 प्लस गांव में सहायता मुहिम पहुंचाए हैं सर। और जिनको जो जिस चीज़ के भी बड़े बड़े पंप हो, बड़े बड़े पाइप हो या जो भी जिनको ज़रूरत पड़ा उनके पानी को निकालने में दिल खोल कर परमात्मा आदेश दिया ताकि वहाँ पर वो तुरंत अनेकों ट्रकों में भर भर कर सामान पहुँचे सर। पाइप पहुँचा, जो भी उनको इस कृषि कार्य में असुविधा को सुविधा में बदलने के लिए आवश्यकता पड़ी सब पहुँचाए सर। यही वजह है कि 2400 खाप पंचायत वाले लोग इन सब सेवाओं को देखकर यह सोचने में मजबूर हो गए कि जिनको हम गलत समझ रहे थे वास्तव में गलत नहीं, वो तो इस दुनिया के ब्रह्मांड के 33 कोटि देवताओं को भी स्वामी है और साक्षात परमात्मा है। और यही वजह से सर उनको मानव रक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया और पूरे हरियाणा में आज पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है सर। तो सर जैसे हमने देखा कि विजय जी जो हैं अभी शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, मतलब उनका जो शरीर है वो 80% विकलांग है सर। तो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उसको चिकित्सा का कोई सहायता मिल सकती है? जी सर, परमात्मा चाहे तो सबको जो भी उनको आवश्यकता हो सर प्रदान कर देता है सर। लेकिन जरूरी यह है कि वह उसके अनुरूप हो, उसको सहायता प्राप्त करने के अनुरूप हो सर। और मालिक के पास में प्रार्थना भेजी जाती है और परमात्मा का आदेश से ये सब चीज़ होता है सर। जी सर इसके अलावा जो विजय जी हैं उनके घर में बता रहे थे, जब उनसे हम बात किए तो घर में बिजली का बिल वगैरह जो बहुत मुश्किल से वो उसको पटा पा रहे हैं। मतलब उनका जो विकलांग पेंशन मिलता है 500 रुपये महीने का, उसमें से कुछ पैसे तो वो खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब वो 500 रुपये कितना होता है? 500 रुपये नाम सुनते ही आसान लगता है, लेकिन जब वो 500 रुपये किसी इंसान के लिए वो ज़िंदगी भर का आमदनी बन जाए तो वो बहुत ज़्यादा संघर्ष मांगती है सर। तो बिजली बिल की सहायता के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कुछ इनको मिल सकती है? हाँ सर, यह बिजली बिल भी प्रत्येक माह की बिजली बिल उन्हें प्रदान कर दी जाएगी। नमस्कार सर। नमस्कार सर साहब जी। क्या नाम लिखते हैं? अशोक दास। सर जी अभी जो राशन की सामान यहाँ पे लाए हुए हैं संत रामपाल जी की दया से, ये सामान कितने दिनों के लिए दी जा रही है? ये सामान सर 1 महीने के लिए फिलहाल दी जा रही है। अच्छा, 1 माह के लिए मतलब ये सामान अभी दी जा रही है। तो 1 माह के बाद क्या प्रक्रिया रहेगी इसको सामान देने की? 1 माह के बाद में सर इसको अभी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक कार्ड दी जा रही है। उसमें सतलोक आश्रम की नंबर दी हुई है। उसमें जैसे फ़ोन करेंगे सर तो सतलोक आश्रम के जो सेवादार है संत रामपाल जी की महाराज के आदेशानुसार आ करके सेवा करके जाएंगे सर। सर आप हमारे दर्शकों को वो कार्ड दिखा सकते हैं? जी सर, ये जो कार्ड है सर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है, इसको अभी परिवार के मुखिया को देंगे सर। दर्शकों आप देख रहे हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कार्ड लेकर आए हुए हैं और ये कार्ड बहुत सम्मानपूर्वक परिवार के मुखिया विजय नीलमलकर जी को दी जा रही है। और बताया जा रहा है कि ये सामान जो है 1 माह के लिए दी गई है। 1 माह के बाद जैसे ये राशन सामान जो है ख़त्म हो जाएगी तो 1 या 2 दिन पहले इस नंबर पे विजय जी कॉल करेंगे। परिवार का सदस्य जब इस नंबर पे कॉल करेंगे तो 24 घंटे के अंतर्गत ये जो बुनियादी राशन की सामानें हैं इनको दोबारा मुहैया करा दी जाएगी। सर जी अभी आपने बताया कि ये सामान 1 माह के लिए दी जा रही है और 1 माह के बाद जब आप ये इसको कार्ड दिए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम की, तो ये सामान मतलब लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा या इसका कोई लिमिटेड टाइम है कब तक इनको मिलती रहेगी या ऐसा कुछ? जो भी सामान की आवश्यकता होगी सर इनको संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा कंटिन्यू दी जाती रहेगी सर। और जब तक इनका जो 2 बच्चे हैं जब तक ये अपने पैर में खड़ा नहीं हो जाएंगे तब तक इनको आजीवन संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राशन प्रदान की जाएगी सर। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम।
तो दर्शकों, आपने देखा कि आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पूरे सामान राशन की किट इस परिवार को एक बार में दी जा चुकी है। अब हमारे साथ ये जो हितग्राही परिवार हैं, लाभार्थी परिवार हैं, जो काफ़ी ज़रूरतमंद थी, उन तक ये सामान पहुंच चुकी है। अब हम इनसे भी बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि इस प्रकार की मदद से इनको कितना सहारा मिलेगा। नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो विजय जी, अब आपके लिए पूरे सामान संत रामपाल जी महाराज जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भिजवाए हैं, तो इस प्रकार की मदद से आपको कितना सहारा मिलेगा? बहुत ही सहारा मिल रहा है, मिले। मैं बोलना चाहता हूँ कि संत रामपाल महाराज को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ सर। मेरे गरीब सहारा को इतना सहयोग दिया सर, मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज तक कोई नहीं सोचे थे सर, यहाँ तक कि प्रशासन भी इतना नहीं सोचे थे सर। घबराइए मत। अब संत रामपाल जी महाराज आपको जिंदगी भर के लिए सामान देंगे, आपको गोद ले लिए हैं। सर बहुत कुछ दे दिया सर संत रामपाल महाराज गुरु जी ने। अरे मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और क्या कहना चाहेंगे, जो आपके जीवन का सहारा, आपके परिवार की उम्मीद, आपके सिर का छत बन गए हैं? मैं बोलना चाहता हूँ सर कि हर जैसे ज्ञान दे रहे हैं सर संत रामपाल महाराज जी, हर लोग समझे इस ज्ञान को और समझे और जाने। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। तो दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम विजय निर्मलकर जी के लिए वरदान बन गई। गांव जामगांव, तहसील नरहरपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ में आज मानवता की एक नई इतिहास यहां पे लिखी गई है। संत रामपाल जी महाराज जी पूरी तरह से विजय निर्मलकर जी को गोद में ले लिए हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी और अपडेट पाने के लिए आप हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ को फॉलो करना ना भूलें। अपनी विचार, अपने जो राय हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। मैं संवाददाता चिरंजीवी साहू, कैमरामैन संतोष सोनकर के साथ आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल,
जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 700386 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब